हाय, गुड इवनिंग गाइस। वेलकम टू फुल स्टैक विंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज हम लोग HTML में आगे कुछ चीज़ें पढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें एक बार पहले क्विकली देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आज हमें सीखना है। तो फर्स्ट चीज़ है मार्किंग अप कंप्यूटर कोड। लाइक कभी भी अगर आपको कंप्यूटर का कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड आपको अगर दिखाना हो वेबसाइट पे तो कैसे आप दिखाओगे। अगर आपको कोई क्योटेशन और लाइक जो होता है ना, वन लाइनर्स, टू लाइनर्स, क्योटेशन फॉर मोटिवेशन और एनीथिंग, वो आपको क्योट्स अगर शो करने हैं तो कैसे दिखाओगे। टैब इंडेक्स लाइक कैसे आप सेट करोगे। ये बेसिकली टैब इंडेक्स तब आपका सेट होता है कि लाइक आपको उसको उस पर्टिकुलर सेक्शन को टैब के थ्रू, लाइक जो कीपैड में आपका टैब है कीबोर्ड में, उसके थ्रू आप नेविगेट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। उसके इंडेक्सेस कैसे सेट करते हैं। फिर है ग्लोबल एट्रीब्यूट्स। कुछ एट्रीब्यूट्स है जो ग्लोबली काम करते हैं, बहुत सारे कौन से एट्रीब्यूट्स है। फिर HTML5 कैसे, लाइक आप कैसे कैचे वगैरह मैनेज कर सकते हो। फिर HTML इवेंट एट्रीब्यूट, आप इवेंट हैंडलिंग करोगे, जैसे भी आपको लाइक बताया था बीच बीच में कि कुछ इवेंट्स होते हैं, अगर आपको उसको वो मॉनिटर करना हो तो कैसे आप कर पाओगे वो चीज़ें। फिर है कैरेक्टर एंटिटीज, जैसे M% का सिंबल हो गया, और भी अदर सिंबल्स हम यूज करते हैं वेबसाइट पे। कॉपीराइट का सिंबल है या फिर किसी भी अदर तरीके का सिंबल, वो आप कैसे दिखा सकते हो। फिर है एरिया, एरिया एलिमेंट कैसे यूज करते हैं। तो क्विकली एक एक करके चीजें सीखेंगे हम लोग। सबसे पहला चीज है कि अगर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी कोड अगर आपको दिखाना हो वेबसाइट पे, तो आप क्या करते हो, उसको प्री एलिमेंट में रैप करते हो। उसके अंदर फिर आप रखते हो कोड टैग, और उसके अंदर आप सारे कोड को लिखते हो। ठीक है, इससे क्या होता है, प्री में आपको बताया था कि प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट आप दिखा पाते हो, और साथ में आप उसके अंदर कोड कर देते हो तो वो कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जैसे अगर HTML कोड ही आपको अगर दिखाना है, सपोज आप एक आर्टिकल लिख रहे हो, ब्लॉग लिख रहे हो जिसमें आप HTML पढ़ाना चाह रहे हो, लाइक HTML के ऊपर ब्लॉग लिख रहे हो, आपको वहां पे कोई HTML से रिलेटेड ही टैग लिखना है। अगर आप डायरेक्टली लिखोगे तो क्या होगा, वो एग्जीक्यूट होकर के वेबसाइट के फॉर्म में दिखेगा, राइट। तो उससे बचने के लिए क्या हम कर सकते हैं, वो चीजें हम सीखेंगे। तो क्विकली मैं VS कोड ओपन कर रहा हूँ और आपको लाइव ही करके दिखाता हूँ, सो दैट कि आपको समझ में आए चीजें कि हाँ कैसे होती हैं और आप कैसे काम कर सकते हो। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन कि जैसे पुराना वाला जो सेक्शन था हमारा, जहाँ पे हमारा सारा फाइल्स हम रख रहे थे स्टोर करके, वही वाला फोल्डर को ओपन कर लेंगे, डे टू ट्रेनिंग बैच 2 वाला जो मैंने बनाया था। उसके बाद फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो लेट मी क्विकली ओपन द फोल्डर फर्स्ट। तो ये हमारा फोल्डर है, और हमने अभी तक 5 क्लासेस कवर करे, आज छठा क्लास है, सॉरी 6 क्लासेस कवर करा, 7th डे है। सो डे 7, और हम यहाँ पे एक नए फाइल क्रिएट करेंगे index.html। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो प्लीज़ आप चैट में लिखना या फिर माइक ऑन करके बोलना, सो दैट कि लाइक मुझे पता चले कि आप कहाँ पे अटक रहे हो, सो दैट हम आपको फिर से एक्सप्लेन कर पाए और आप चीज़ें सीख पाओगे। ठीक है, विजुअल है चीज़ें। अगर विजुअल है तो आप बताओ एक बार, Yes, उसके बाद आगे हम लोग आगे बढ़ाएंगे। yes, yes, sir. चलिए, फिर हम लोग क्विकली आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और ठीक है, एंड ये बॉयलर प्लेट रेडी करने के बाद आपको सोर्स कोड दिखाऊंगा मैं कि कैसे आप सोर्स। यस, अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग आपको दिखाते हैं कि कैसे आप यूज कर सकते हो कोड वाला टैग जो हमने आपको दिखाया, वो आप कैसे यूज कर पाओगे। ठीक है, चलिए। सो पहले टाइटल डाल देते हैं HTML, एंड देन डे, लाइक आई गेस डैश करके डायरेक्टली हमने रख रहा था। इनकोडिंग क्या था हमारा जो हम रख रहे थे, -04 करके, ओके। सो डायरेक्टली हम लोग डे 07 यहाँ पे पुट करेंगे, और इसको मैं ओपन कर दे रहा हूँ लाइव सर्वर पे। चलिए वेट करते हैं सर्वर एक बार ओपन हो जाए। यस, एंड दिस इज योर कोड। ठीक है, अभी कुछ भी आउटपुट नहीं है, हमने लिखा भी नहीं, राइट।
अब एक एक करके आपको एग्जांपल्स के साथ दिखाते कि कैसे आप लिख पाओगे। तो पहली चीज प्री टैग का आपको दिखाता हूं, जैसे बताया था आपको, दिस इज अ पैराग्राफ। अगर आपको याद हो तो ये प्री टैग में क्या होता था, जो कुछ भी आप लिखते हो बिना फॉर्मेट हुए, जैसे एक्स्ट्रा स्पेस हमने डाला तो विथ एक्स्ट्रा स्पेस ये प्रिंट हो रहा है, देखो, राइट। और वही इसी चीज को पैराग्राफ टैग में रैप करते हैं तो क्या होता है, एक्स्ट्रा स्पेस जो भी होता था वो हट जाता था। लाइक साइड बाय साइड ओपन कर देता हूँ विंडो, तो ज्यादा अच्छे से दिख पाएगा सामने आपको, तो ज्यादा बेहतर होगा। यस, दिख रहा है। अब इसी चीज को अगर हम सेम टेक्स्ट को पैराग्राफ में रैप करते हैं, और इसी चीज को मैं कॉपी पेस्ट करके डाल रहा हूं, अब आप दोनों टेक्स्ट का देख लो डिफरेंस। इसमें क्या होता है, फॉर्मेट होने के बाद आ रहा है, इस पे देखो फॉन्ट फैमिली वगैरह भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, राइट। तो ये प्री फॉर्मेटेड और ये फॉर्मेटेड है, क्लियर है। तो आप क्या करोगे, अब आपको दिखाना है क्या, कोड को रिप्रेजेंट करना, राइट। तो कोड में जैसे आपको मैथ का फॉर्मूला वगैरह दिखाना, या फिर मैथ सॉल्विंग वाला होता है ना, कि लाइक एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको दिखाना, तो वहां पे क्या होता है, कुछ जगह पे आपको यूज करना पड़ता है कोड, या फिर आप कोडिंग लैंग्वेज में ही सोचो ना कि एक पैराग्राफ आप दिखाना चाहते हो कि पी पैराग्राफ ऐसे बनाते हैं, दिस इज अ पैराग्राफ। अगर हमें ये दिखाना है तो क्या होगा, देखो ये क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया ना। आप खुद नोटिस करो, एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ, बताओ। हो गया। इससे बचने के लिए क्या करेंगे, देखो HTML कहां से समझता है, इसको समझता है। ये वाला टैग अगर यूज हो जाता है तो उसको समझ में आता है कि यहां से HTML यूज हुआ, तो हम यूज करेंगे HTML इंटिटी, ठीक है। HTML इंटिटी क्या होता है कि लाइक कुछ कोड, एक इनकोडिंग है जिसके हेल्प से आप क्या कर पाते हो कि आप समझ पाते हो कि हाँ आपको क्या लिखना है। जैसे लेफ्ट एंगल ब्रैकेट के लिए हम यूज करते हैं LT, ठीक है, %LT, क्लियर है। और राइट एंगल ब्रैकेट के लिए क्या यूज करेंगे, RT, %RT। इससे हो जाता है कि लाइक आपका पैराग्राफ जो है, सॉरी एंगल ब्रैकेट जो है वो क्लोज हो रहा है, ठीक है। सॉरी, लेफ्ट वाले के लिए, राइट वाले के लिए RT यूज कर सकते, तो हमें लेफ्ट वाला चाहिए था। अब देखो ये एज ए कोड आया या नहीं आया, जो बताओ। हेलो, आ गया। अब देखो, अब कहोगे सर ये यहां से क्यों स्टार्ट हुआ, इसको तो स्टार्टिंग से स्टार्ट होना चाहिए। तो देखो हमने क्या यूज करा है, प्री टैग। अगर आप प्री टैग हटा दोगे ना तो ये कोड सिर्फ कोड आएगा, देखो आया सिर्फ कोड, राइट। बट जब आप लिखोगे, प्रोग्राम दिखाओगे, तो आपको चाहिए होगा ना कि जैसे जैसे आप इंडेंटेशन रख रहे हो वैसे वैसा इंडेंटेशन भी आए। अगर पाइथन का आप स्निपेट दिखा रहे हो तो आप चाहोगे कि प्रॉपर इंडेंटेशन के साथ रहे, तभी तो बेहतर होगा, क्योंकि पाइथन तो इंडेंटेशन पे पूरा वर्क करता है। इसीलिए हम लोग प्री टैग में रैप कर देते हैं जब भी नीड होता है तब, क्लियर है। तो कोड वाला पार्ट कैसे करेंगे, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज जो हमें सीखना है वो है क्योट्स, कि अगर आपको क्योट्स लिखने हो तो कैसे लिखोगे। तो देखो अगर आपको लिखने क्योट्स तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो क्यू टैग, ठीक है, उससे भी आपका क्योटेशन यूज हो जाएगा। और आप चाहते हो कि जिनका, आप एक बार माइक म्यूट कर लो, थोड़ा नॉइज आ रहा है, ठीक है, तो रिकॉर्डिंग में ये थोड़ा अजीब लगेगा, ठीक है। हाँ, जब जरूरत होगा तब ऑफ ऑन करना, ठीक है। तो देखो अगर आप दूसरे का क्योट यूज कर रहे हो तो आपको तो बताना पड़ेगा कि किसका क्योटेशन आप यूज कर रहे हो, नहीं तो आपके ऊपर तो कॉपीराइट आ जाएंगे, राइट। तो उसके लिए हम लोग एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं साइट बोल करके, देखो दिख रहा है CIT, लाइक किसका है वो, ऑथेंटिक। तो आप उसको मार्क करते हो जिससे आपका वो चीज हो जाता है, ठीक है। आपको नीचे नहीं दिख रहा है यहाँ पे साइट, देखो, द साइट एट्रीब्यूट कैन बी यूज टू रेफरेंस द URL ऑफ द क्योटेड सोर्स। हाँ, तो करके आपको दिखाते, देखो ये ना एक्चुअली दिखेगा नहीं सामने आपको, ठीक है, बट एक होता ना कि लाइक बच भी जाना, और चुपके से टर्म्स एंड कंडीशन कैसे छोटा सा लिखा हुआ रहता है कि आप पढ़ नहीं पाते हो, होता है ऐसा है, नहीं होता। तो थोड़ा सा चालाकी कि हमने तो मेंशन कर दिया भाई, आपको तो पूरा पूरा दे दिया, राइट। आपको तो लाइक जो क्रेडिट चाहिए था वो तो मैंने क्रेडिट दे दिया, बट आप क्रेडिट दोगे भी नहीं, दोनों काम एक साथ, ठीक है, एक पंथ दो काज बोलते हैं ना, वही चीज आप करोगे, चालाकी।
ठीक है, कि आप सामने आपको दिखेगा भी नहीं, यूआरएल सामने दिख जाएगा तब ना लगेगा कि हाँ आपने चोरी किया। समझ रहे हो आप? जैसे एक मोटिवेशनल क्योट आपको लिख करके दिखाता हूं कि कैसे ये दिखता है एक्चुअली वेबसाइट पे। ठीक है, तो मैं गूगल कर ले रहा हूं, उसके बाद उसको चिपका देते हैं। चलिए एक क्योटेशन मुझे मिल गया, मैं उसी को चिपका रहा हूं। ठीक है, तो क्योटेशन के लिए क्या बोला, क्यू टैग यूज करते हैं, राइट, और ये हमने यूज करा। तो यहां पे अगर आप नोटिस करो तो ये सिंबल मैंने डाला है, इसलिए डबल डबल आपको क्योटेशन मार्क उस साइड दिख रहा होगा, देखो नोटिस करो, ये बाय डिफॉल्ट क्योटेशन मार्क के साथ आया, देखो आया या नहीं आया? हेलो, दिख रहा है? देखो क्योटेशन मार्क के साथ है, तो ये क्योट है, ये तो पता चल जाएगा ना, राइट। अब मैंने जहां से चोरी किया है, अब मैं चाहता हूं कि जहां से मैंने चोरी किया उसको मैं रेफरेंस कर दूं, तो क्या करूंगा, साइट पे जा करके वहां का यूआरएल उठा कर डाल दूंगा। अब क्या होगा, कोई मेरे पे अगर चोरी का इल्जाम डालता कि आपने चोरी करा, तो हम तो बोल देंगे ना कि आपको क्रेडिट तो दिया मैंने, बट क्या दिख रहा है, क्या क्रेडिट हमने दिया है, दिख रहा है कहीं, क्या हमने किस सोर्स से उठाया, नहीं। बट जैसे इंस्पेक्ट करोगे आप तो ये दिखेगा कोड में, कोड में आपने डाला है, देखो भाई आपने डाला कि नहीं डाला, आपने तो डाला है, राइट, क्रेडिट तो हमने दे दिया। तो ये चीज आप करोगे यूज क्योटेशन वाले पार्ट के लिए, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, और है कि लाइक आप चाहो तो लाइक इसको ब्लॉक क्योट करके यूज कर सकते हो, और उसमें भी आप यूज कर सकते हो साइट एट्रीब्यूट। ठीक है, ये भी यूज होता है क्योटेशन मार्क के लिए, ठीक है ना। लाइक जब आपको क्योट लिखना हो बड़े लेवल का, बड़े लेवल मतलब 3-4 लाइन का अगर क्योट है, समझ रहे हो, मल्टीपल लाइन्स का बड़ा सा क्योटेशन है, तब वहां पे ब्लॉक क्योट यूज करते हो। क्लियर है, या कुछ कंफ्यूजन है? वो अगर कुछ कंफ्यूजन है तो बताइए। चलिए आगे बढ़े, चल नेक्स्ट जो चीज है हमें सीखना है वो है टैब इंडेक्स। टैब इंडेक्स में क्या होता है ना कि लाइक टैब इंडेक्स का मेनली आप क्या होता है कि बहुत सारा वेबसाइट इस ढंग से बना हुआ होता है कि आप उसको सेपरेट कर सकते हो। देखो पहले ब्लॉक क्योट का ना एक एग्जांपल थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ब्लॉक क्योट में क्या होता है ना बेसिकली कि अगर आपको डिफरेंशिएट करवाना हो, जैसे ब्लॉग लिख रहे हो, ब्लॉग के बीच में आपको एक क्योटेशन डालना है, ठीक है, तो वो क्या होता है ना कि ब्लॉक क्योट अलग से, अभी अगर आपने नोटिस करा हुआ तो ये जहां पे इंड हो रहा था, अगर बीआर टैग हमने नहीं लगाया होता तो ये जहां पे इंड हो रहा था वहीं से स्टार्ट हो रहा था, राइट। ये क्योटेशन डिस्प्ले इसका ब्लॉक नहीं था ना, याद करो, डिस्प्ले तो ब्लॉक नहीं था इसका, जहां पे इंड हो रहा था वहीं से स्टार्ट हो रहा है। देखो मैं दिखा भी दे रहा हूं एक बार, देखो स्टार्ट हो गया यहीं से। बट यही सेम चीज अगर आप ब्लॉक क्योट में डालोगे ना, ठीक है, सॉरी मैंने एल छोड़ दिया था, यस, ब्लॉक क्योट में यही सेम चीजें डालोगे ना, मैं विंडोज प्लस बी से सेम चीजें मैं कॉपी करके दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। आप देखो ये क्या हुआ, ये अगर आप नोटिस करो तो ये नए लाइन से स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ, और लेफ्ट साइड से भी पैडिंग लिए हुए, राइट साइड से भी पैडिंग लिए हुए, और अगर आप नोटिस करोगे तो ये थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा आपको, राइट, दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो आपका ये सामने से डिफरेंशिएट हो जाता है, समझ रहे हो। तो ब्लॉक क्योट इस तरीके से काम करेगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं नाउ फाइनली। अब नेक्स्ट चीज जो हम आपको बता रहे थे टैब वाला चीज, टैब वाला पार्ट पे क्या होता है, मैं आपको एक वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूं और उस पर फिर बताते हैं आपको टैब कैसे काम करता है। जैसे बहुत सारा वेबसाइट है, W3 स्कूल पे ही चलते हैं, ठीक है। W3 स्कूल के वेबसाइट पे जाते हैं, इस पे बहुत सारा एलिमेंट्स है तो आपको मैं समझा पाऊंगा। देखो इसका मैं पहले तो परसेंटेज कम कर रहा हूं सो दैट कि लाइक क्लियरली दिखे, यस। अब मैं जैसे जैसे टैब क्लिक करूंगा, अगर आप नोटिस करोगे तो ये मूव हो रहा है बटन बाय बटन, देखो जंप कर रहा है नहीं जंप कर रहा, नीचे स्क्रॉल डाउन हो रहा नहीं हो रहा, मैं जस्ट टैब की प्रेस कर रहा हूं और ये देखना बटन टू बटन जंप कर रहा है। अभी सी को सेलेक्टेड है, नेक्स्ट C++ पे गया, XML तक आ चुका है, सैस, आइकन्स, RWD, ग्राफिक्स, SVG, ये जा रहा है धीरे धीरे टैब बाय टैब या नहीं। तो मैं टैब से सिर्फ ऊपर से नीचे पूरा स्क्रॉल कर गया, राइट। तो इसी का मैं जिस पे सेट कर दूंगा टैब इंडेक्स 0, वो क्या हो जाएगा,
कि वो पार्ट पे स्किप कर जाएगा, वहां पे टैब वाला पार्ट काम ही नहीं करेगा, ठीक है। और जिसका आप सेट करोगे पॉजिटिव वैल्यूज, वहां पे टैब की आपका काम करेगा। जैसे हम 4 बटन बनाते हैं, ठीक है, एक सबसे ऊपर मैं बटन बना रहा हूं ABCD, या बटन 1 करके, बटन 1 2 3 4 बनाते हैं, ठीक है, बटन 1, ठीक है। फिर दूसरा बटन एक बनाते हैं अपन, बटन 2, और यहां पे क्या करते हैं ना, फिलहाल स्टाइल टैग यूज करके मार्जिन टॉप देते हैं बड़ा सा, लाइक कि पूरा स्क्रीन विंडो स्क्रॉल हो, तब ना आप ऑब्जर्व कर पाओ कि हाँ भाई चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, समझ रहे हो। इसलिए जस्ट ऐसा कर रहा हूं कि थोड़ा सा स्पेसियस रखते हैं, सो दैट चेंज हो रहा नहीं हो रहा आप ऑब्जर्व कर पाओ, विजुअली आपको ऑब्जर्व करा पाओ, इसलिए बस ऐसा कर रहा हूं। चलिए बटन 3 पे कितना डिस्टेंस, बटन 4 पे कितना डिस्टेंस। तो पहले ना टैब इंडेक्स सेट करने के पहले आपको बटन्स मैं सारे दिखाना चाहता हूँ कि लाइक सारे बटन्स आपके कैसे कैसे पोजिशनिंग है, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करो तो बटन 1 यहाँ पे है, नीचे जाओगे तो बटन 2, बटन 3, बटन 4। अब कहोगे मार्जिन टॉप यहाँ पे काम नहीं कर रहा सर, तो उसका रीजन ये है ना कि हमने डिस्प्ले सेट नहीं करा इनका, और डिस्प्ले जैसे ही सेट करोगे ब्लॉक वो काम कर जाएगा। आउटपुट अगर आप नोटिस करोगे अब ये नीचे जा चुका होगा, देखो आ गया। अब 3 4 एक साथ है, तो जिसमें जैसे सर बटन ब्लॉक करते जाओगे सबको, वो ऑटोमेटिकली वैसे वैसे शिफ्ट होते जाएगा। चलिए इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं और सेव कर। आप देखो बटन आपके है काफी काफी डिस्टेंस पे। अब क्या करता हूं मैं, बटन 1 पे टैब इंडेक्स में पॉजिटिव देता हूं, ठीक है। टैब इंडेक्स मान लो 1 दिया इसका कि फर्स्ट पे ये है, और बटन 2 पे मैं टैब इंडेक्स कर दे रहा हूं 0, ठीक है। तो बटन 1 से मैं जब प्रेस करूं तो टैब इसको सेलेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये स्किप कर जाए, ये चीज हमने सेट करा टैब इंडेक्स 0। अब टैब इंडेक्स 3 सेट कर रहा हूं किसको, बटन 3 को, और टैब इंडेक्स 4 मैं चूज किया नीचे, सबसे नीचे वाले को, ठीक है। 2 नहीं रखा हूं, 2 को 2 के लिए क्या करते हैं कि लास्ट में एक बटन बनाते हैं 5 और उसको रख देते हैं 2, ठीक है। तो देखो आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, यही मैं दिखाना चाह रहा हूं कि कैसे भी आप रख सकते हो, बस पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए, क्लियर है। अब मैं क्या कर रहा हूं, टैब की प्रेस कर रहा हूं, आप भी ऑब्जर्व करना चाहते हो तो मैं कॉपी करके पेस्ट आपको कर दे रहा हूं कोड, आप भी यूज करके देखो। टैब की प्रेस करना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो मैं टैब की प्रेस किया तो आप नोटिस करोगे तो बटन 1 सेलेक्ट हुआ है, देखो बटन 1 का है बॉर्डर थोड़ा थिक हो गया होगा, अगर आप नोटिस कर पा रहे होगे तो, है ना थिक बॉर्डर, ठीक है। देखो जैसे करूंगा देखो बटन 2 पे आ गया, राइट, और बटन 2 पे टैब इंडेक्स क्या है 0, राइट। 0 से क्या होगा कि ये सीक्वेंस में आ जाता, बट जैसे ही आप इसमें डालोगे ना निगेटिव एलिमेंट तो ये फोकस में नहीं आएगा। जैसे अब इसको कर दे रहे -1, ठीक है। अब फिर से स्टार्ट करते हैं ऊपर से, देखिए बटन 1 सॉरी यहां पे मैंने टैब डाल दिया, सॉरी, लाइक इसमें आया ब्राउजर पे आया, ठीक है। टैब की प्रेस किया, बटन 1 सेलेक्ट हुआ, बटन 2 स्किप होना चाहिए, राइट। अब देखो सेकेंड नंबर पोजीशन किसको दिया था, बटन 4 सबसे बॉटम वाले का आ गया, देखो इसको बटन 5 करते, देखो यहाँ पे बटन 5 पे आ गया। तो जैसे जैसे आप ऑर्डर दोगे ना वैसे वैसे ये स्किप करेगा, देखना आप नोटिस करना। फिर से रिलोड किया, ठीक है, टैब की प्रेस किया, पहला किस पे आया बटन 1, नोटिस करो किसका क्या पोजीशन इसका 1 है, राइट। 0 पे नॉर्मली काम करता है, ठीक है ना, बीच में अगर आए तो बीच में आ जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा, क्लियर है। 0 का कोई ऑर्डर नहीं, बाकी पॉजिटिव वैल्यू जैसे जैसे दोगे आप सीक्वेंस में वैसे काम करेगा। 1 2 पे जाएगा या नहीं जाएगा, बटन नंबर 2 पे -1 है ना, देखो चलो इसको मैं मोड़ दे रहा हूं, देखो बटन 2 पे क्या है टैब इंडेक्स -1, तो 2 स्किप करना चाहिए, राइट। तो नेक्स्ट जो चीज है कहां पहुंचना चाहिए, आप अगर ब्राउजर पे हो पहला टैब तो देखो 3 पे जाना चाहिए, नेक्स्ट आ गया, राइट। उसके बाद कहां जाएगा, 1 के बाद 5 पे आया, क्यों, क्योंकि 2 था। इसके बाद देखो 3 पे आया, 3 नंबर पे आ गया, फिर 4 नंबर पे कौन है बटन 4, तो देखो बटन 4 पे आ गया, आया। तो टैब इंडेक्स इस तरीके से काम करता है, जैसे जैसे आप निगेटिव वैल्यू सेट करोगे तो क्या होगा, टैब इंडेक्स स्किप करेगा, 0 को नॉर्मली लेके चलेगा
बीच में अगर सीक्वेंस में पढ़ रहा तो ठीक है, अदरवाइज जैसे जैसे आप पॉजिटिव वैल्यू डालोगे वैसे वैसे वो मूव करेगा। क्लियर है? तो टाइप इंडेक्स सेट कर लोगे, यही सेम चीज था, आपको पीपीटी शेयर कर दिया, आप एक बार देख लेना। अब है बारी ग्लोबल एट्रीब्यूट्स का। ग्लोबल एट्रीब्यूट क्या होता है, जैसे आपने अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सीखा होगा, ग्लोबल वेरिएबल सुना है? ग्लोबल वेरिएबल का नाम नहीं सुना आपने? जो हर जगह से आप, जो हर डॉक्यूमेंट में आप यूज कर पाते हो, पूरे डॉक्यूमेंट में, थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट आप यूज कर पाते हो, राइट? तो वो होता है आपका ग्लोबल वेरिएबल। सिमिलर वे में वैसे एट्रीब्यूट्स जो आप हर टैग में यूज कर पाओगे उसको क्या बोलते हैं? ग्लोबल एट्रीब्यूट्स। जैसे क्लास आप हर टैग पे यूज कर पा रहे थे, नहीं कर पा रहे थे? याद करो, इनपुट पे भी था, पैराग्राफ पे भी आप यूज कर ले, तो डिवीजन में भी, सेक्शन में भी, किस में नहीं यूज कर पाते? हर किसी में यूज कर पाते हो, राइट? फिर नेक्स्ट कंटेंट एडिटेबल। कंटेंट एडिटेबल क्या होता है? उससे क्या होता है कि कंटेंट पे एडिट किया जा सकता है या नहीं, यस, इसको फॉल्स या ट्रू या सेट करोगे उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा, ठीक है? कंटेंट एडिटेबल कर दोगे तो वो एडिट हो सकता है। लाइक मैं जैसे एग्जांपल के लिए आपको दिखाऊं कि ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ था ना हमने क्यूट, इसी को कर देते हैं कि ये कंटेंट एडिटेबल है, ठीक है? इसी पे कर दो क्यूटेशन को कंटेंट एडिटेबल, ठीक है? यहां पे कर दे रहा हूं। ट्रू, ठीक है? कंटेंट एडिटेबल पे क्या सेट करना आपको? ट्रू। अब क्या होगा, वो चीज वो आपका एडिट हो जाएगा। लाइक जैसे ही आप रेंडर करोगे ना चीजों को, तो वो चीज आपका इजिली डिलीट कर पाओगे आप, लाइक हटा सकते हो, वहां पे कुछ लिख सकते हो, वैसा चीज, ठीक है ना? कंटेंट एडिटेबल ट्रू सेट करा, अब इसका आउटपुट दिखाता हूं आपको मैं। चलो, जो छोटा वाला कीवर्ड था उस पर लगाया था, छोटा वाला कीवर्ड ढूंढते, यहां पे है, राइट? अब देखो, क्लिक किया, देखे करिश्मा? समझ में आया क्या कैसे काम करता है कंटेंट एडिटेबल? तो ये है आपका ग्लोबल एट्रीब्यूट काउंट किया जाता है। फिर आपका कंटेक्स्ट मेन्यू। कंटेक्स्ट मेन्यू से क्या होता है कि लाइक आप चाहते हो कि यूजर राइट क्लिक करे तो कुछ हो एक्शन, ठीक है? तो वो चीज होता है कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। फिर है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी DIR का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन, कि लाइक टेक्स्ट का डायरेक्शन कैसा आप रखना चाहते हो एक एलिमेंट के अंदर, ठीक है? लेफ्ट राइट वो सब चीज आप वैसे रखोगे वैसे हो जाएगा। ड्रैगेबल। ड्रैगेबल में क्या होता है कि वो ड्रैग किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, ठीक है? बहुत सारे वेबसाइट पे आपने देखा होगा MCQ ड्रैग एंड ड्रॉप रहता है फीचर। हाँ, तो वो चीज ड्रैगेबल से बनता है। हिडन में क्या होता है, आपने यूज भी करा, इनपुट एलिमेंट को याद करो, हाइड करते थे, हाँ, हाइड हो जाता था। हाँ, आईडी आपने यूज करा है, पूरे पेज पे यूनिक आईडी वाला पार्ट याद करो। लैंग लैंग्वेज बताने के लिए, राइट? स्पेल चेक भी लिख सकते हो, जिससे वो चेक करेगा पर्टिकुलर एलिमेंट का कि ग्रामर और स्पेलिंग सही है या नहीं है, ठीक है? स्टाइल टैग आपको यूज करके दिखाया हूं बहुत सारी जगह पे, जिससे क्या करते हो आप लाइक उस पर्टिकुलर एलिमेंट का इनलाइन CSS लिखते हो, राइट? टैब इंडेक्स आपने भी देखा ही कि कैसे कैसे टैब इंडेक्स काम करता है। टाइटल आप बता सकते हो कि वो पर्टिकुलर चीज क्या है, जब टाइटल में जो कुछ भी आप डालोगे तो माउस उसके ऊपर जाएगा ना, तो माउस ओवर में वो बताएगा कि क्या चीज है, ठीक है? ट्रांसलेट, ट्रांसलेट करेगा कंटेंट को या नहीं करेगा, वो चीज आपका हेल्प करेगा किसको? सर्च इंजन को या ब्राउजर को, ठीक है? क्लियर है या नहीं है? चलिए नेक्स्ट हम लोग जंप करते हैं अब है कैचे से रिलेटेड, कि लाइक कैसे काम करता है। तो कैसे जो क्या करता है ना कि लाइक आपका जो भी इंडेक्स HTML है उसको अगर आप चाहते हो कि कैचे में लोड हो जाए, ठीक है, तो आप उसको डाल सकते हो इस तरीके से, ठीक है? कैसे मैनिफेस्ट में आप index.app कैसे करके डालोगे तो जब भी आप सर्वर से रन करोगे तो वहां पे आपको दो फाइल्स दिखेंगी, जैसे मैं आपको एग्जांपल्स के लिए दिखाता हूं। यहाँ पे सर्वर पे रन करती है तो मोस्टली ये काम करता है, बट लेट्स सी कि लाइक ये कैसे काम करेगा, ठीक है? HTML मैनिफेस्ट करके आपको डालना होता है एंड देन चलिए यहाँ पे HTML वाला पार्ट है, इसमें आप डालोगे क्या? मैनिफेस्ट, राइट? और क्या डालोगे? इंडेक्स डॉट ऐप कैसे, ठीक है? देखो
यही टैग है जो आपको बताया मैंने, index.f कैसे डालोगे तो क्या हो जाएगा, वो आपका कैचे का एक फाइल बना देगा, राइट, जैसे आपका सर्वर पे चलेगा। अब क्या करते हैं अपन, इसको स्टॉप करते हैं और फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और फिर से हमने करा स्टार्ट, क्लियर है। और ये बेसिकली आपका तब काम करता है जब ये लाइव सर्वर पे होता है। अभी हम लोग लोकली होस्ट कर रहे हैं इसलिए फाइल नहीं बनाया, अदरवाइज आपको यहाँ पे एक और फाइल बन जाएगा, क्या बनेगा, index.app कैचे करके, ठीक है। और आपको नहीं, लैंग्वेज भी इसमें यूज कर सकते हो, सिंपल, ठीक है। तो वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कैसे आपका बना देता है, आपका जो फाइल खुला हुआ है ना उसमें। अब क्या होता है ना इसमें कहानी कि आप ऑफलाइन जाओगे फिर ऑनलाइन आओगे ना, तो ये रीलोड हो जाता है आपका, ठीक है। तो जैसे लाइक यहाँ पे स्टॉप करते हैं और ये लाइक लाइव सर्वर पे ये चीज़ें काम करती हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग मेन सर्वर पे नहीं है ना, जब आपको होस्टिंग सिखाएंगे तो वहाँ पे इसका एग्जांपल आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैचे बना देता है आपका, ठीक है, चलेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ बोलिए। जेएस आपका शुरू हो जाएगा 10 दिन बाद, लाइक 5 दिन और सीएसएस में लगेगा, उसके बाद फिर आपका जेएस स्टार्ट होगा, लाइक अगले 10 दिन में आपका जावास्क्रिप्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग एचटीएमएल के एंड पे हैं, लाइक लास्ट एचटीएमएल के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, उसके बाद फिर आई गेस सीएसएस ही हमें पढ़ना है, ठीक है ना। आपको कैलेंडर्स नेक्स्ट वीक से डाल दूंगा मैं, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि हाँ नेक्स्ट वीक में आप क्या पढ़ने वाले हो, सो दैट कि आपको अच्छे से आइडिया रहे, ठीक है। एचटीएमएल के आज ये लास्ट क्लास है, इसके बाद फिर हम लोग सीएसएस पढ़ेंगे, सीएसएस का 5 क्लास होगा, उसके बाद फिर हम लोग जावास्क्रिप्ट में आएंगे, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट 9 दिन का क्लास होगा, फिर जेक्यूरी में हम लोग इंटर करेंगे, उसके ढंग से हम लोग काम करेंगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट वीकेंड पे आप लोग के क्लासेज रख दूंगा, सो दैट कि लाइक जो क्लासेज हमारे मिस हुए ना या फिर स्लो डाउन में हमारा गया है वो हम लोग कवर अप कर पाएंगे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है आपका इवेंट एट्रीब्यूट्स। तो ये सारी चीज़ें ना जस्ट आपको नोटिफाई करने के लिए पढ़ा रहा हूँ कि जब हम आपको जेक्यूरी पढ़ाएंगे या जो कुछ भी आगे सिखाएंगे जेक्यूरी एंड ऑल में, तो आपको पता हो कि ये चीज़ें कैसे काम करती है। जैसे ऑन ब्लर है, ये आपको तब फायर होगा ना, मतलब देखो इवेंट क्या होता है एक्चुअली कि कोई एक पर्टिकुलर एक्शन हुआ तो दूसरा चीज़ परफॉर्म करे, ठीक है, मॉनिटरिंग जिसको बोलते हैं। लाइक अगर मॉनिटर करना हो आपको कि कोई एक बच्चा अगर बाहर जाता है तो ही दूसरा, लाइक एग्जाम हॉल में क्या होता था, एक बच्चा आ जाएगा वापस बाहर से तभी दूसरा बच्चा बाहर जा सकता है, ब्रेक जो लेता है तो, राइट। तो सिमिलर तरीके से अगर आप वेबसाइट पे हो तो बहुत सारा चीज़ है जहाँ पे आपको ट्रिगर का नीड पड़ेगा, तो वो ट्रिगर्स आपके इवेंट्स ही होते हैं। तो ऑन ब्लर जो इवेंट है आपका क्या करता है कि जैसे ही कोई पर्टिकुलर एलिमेंट है, ठीक है, वो फोकस लूज करता है, लाइक जैसे इनपुट फील्ड है, इनपुट फील्ड में आपने कर्सर डाला तो ऑन फोकस आ गया, राइट। और जब आप उससे हटाओगे तो क्या हो जाएगा, ऑन ब्लर, राइट, वो ब्लर हो गया। तो ऑन ब्लर क्या होगा, जैसे ही ब्लर होता तब वो इवेंट फायर करता है, तो वो चीज ट्रिगर करेगा कब, जब वो लूज करेगा फोकस तब। ऑन चेंज, जैसे ही एलिमेंट में कोई चेंजेस ऑब्जर्व होगा तो ऑन चेंज वाला पार्ट ट्रिगर कर जाएगा। ऑन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू अगर आपने सेट करा है, ठीक है, तो ये उस पर कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में अगर कुछ प्रॉब्लम चीज होता है तो लाइक ट्रिगर करेगा वो चीज। ऑन फोकस, जैसे ऑन ब्लर है तो फोकस हटने पे तो ये फोकस आने पे होता है। ऑन इनपुट, जब इनपुट कोई यूजर डालेगा तब। ऑन इनवैलिड, ये तब आपका काम करता है जब आपका इनवैलिड होता है कोई भी चीज, ये मेनली वैलिडेशन जब लगाते हैं फॉर्म पे तो वहां पे काम करता है। ऑन रीसेट, तो जब फॉर्म पे आप काम कर रहे हो और कोई रीसेट बटन क्लिक करेगा तब ये इवेंट फायर होगा। ऑन सर्च, ये सर्च वाला पार्ट जो है ऑन सर्च, ये सर्च इनपुट फील्ड में लाइक टाइप अगर सर्च रखते हो उसमें अगर कोई यूजर टाइप कर रहा है कुछ भी तो ये उसको फायर करेगा इवेंट को। ऑन सेलेक्ट, जब यूजर कुछ सेलेक्ट करता है ड्रॉप डाउन में से तो ये काम करता है। ऑन सबमिट, जब फॉर्म सबमिट होता है तब ये इवेंट फायर करता है। तो ये सारे इवेंट एट्रीब्यूट्स है, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसका जावास्क्रिप्ट में आपको बताएंगे कि कैसे आप ये सारे इवेंट को मॉनिटर कर सकते हो, ठीक है, कैसे इसके बाद फिर आप आगे के एक्शंस ले सकते हो, तो वो सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एचटीएमएल में इवेंट एट्रीब्यूट में ये 3 चीज और, ऑन की डाउन, ऑन की प्रेस अप और की अप। की अप में क्या होता है, जैसे ही आप की प्रेस कर रहे थे हटाए तो की अप रिलीज हो जाएगा। की प्रेस, जैसे आप प्रेस कर रहे हो तो तब वो चीज होगा। ऑन की डाउन, जब यूजर प्रेस करते होगा कंटिन्यूअस की तब ये इवेंट फायर करेगा, ठीक है। तो ये सारे इवेंट्स थे। अब आती बारी कैरेक्टर एंटिटी का। कैरेक्टर एंटिटी मतलब क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स है जो आपको यूज करने के लिए नीड पड़ती हैं और आप डायरेक्टली लिखने जाओगे तो वो काम नहीं करेगा, तो उसके लिए ये सारे एंटिटी नेम है जो आप यूज करोगे तो आपको आ जाएगा। जैसे हमने लेफ्ट
एंगल ब्रैकेट के लिए एम्परसेंट LT का यूज करा था, याद करो, अभी कुछ देर पहले ही करा। हाँ, तो ये सारे इंटिटी नेम है, ये उसका सिंबल है, ये आप देख लेना एक बार तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है। ये नॉन ब्रेकिंग स्पेस के लिए यूज करते हैं एम्परसेंट NBSP, लेफ्ट एंगल ब्रैकेट के लिए लेस देन वाला सिंबल के लिए ग्रेटर देन सिंबल के लिए GT, एम्परसेंट के लिए एम्परसेंट का सिंबल AMP, EM डैश के लिए एम्परसेंट M डैश, EN डैश के लिए N डैश, कॉपीराइट के लिए एम्परसेंट कॉपी, एम्परसेंट रेजर ये R वाला सिंबल, ट्रेडमार्क का ये चीज़, फोन का ये। ठीक है, और भी कैरेक्टर एंटिटीज़ हैं जो आपको सीखने चाहिए, वो चीज़ आपको बताएंगे। अब बारी आती है एरिया। एरिया में क्या है कि लाइक आपको डायरेक्टली बताऊंगा तो कुछ चीज़ें लाइक आपके सर के ऊपर से जा सकती हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इंटरनेट का हेल्प लेंगे और एरिया जो है आपको W3 स्कूल की हेल्प से आपको दिखाएंगे, सो दैट कि आपको लाइव मैं चीज़ें सिखा पाऊँ। ठीक है। तो एरिया एस्टिमेल जो टैग है, ये बेसिकली जब आप कस्टम चीज़ें डेवलप करते हो तब जाके आपको इसको यूज़ करने में आता है। ठीक है। अब एरिया टैग में क्या होगा, ये जो चीज़ है वो आपका आता है तब जब आप मैप पे काम करते हो, जो आपको पता था ना मैप बनाते हो, तो एरिया टैग का यूज करके आप बनाते हो रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, तो इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। जैसे यहाँ पे एरिया लिया गया रेक्टेंगल, तो ये रेक्टेंगल है। और अगर आप नोटिस करो तो जैसे मैं कंप्यूटर पे क्लिक करूंगा ना तो computer.html फाइल खुल जाएगा। देखो कंप्यूटर पे क्लिक किया, ये एक पेज खुल गया, राइट। तो ये आप एक इमेज को मैप में कैसे कंसिडर कर सकते हो, वो चीज बनाने में आपको हेल्प करती है। ठीक है। हाँ, तो ये चीजें आपकी है एरिया टैग में। और एरिया जो है वो आपका जब आप बड़े चीज़ों पे काम करते हो तो वहाँ पे भी आपको काम करता है। और ये धीरे धीरे ना लोग इसको अवॉइड कर रहे हैं, लाइक उतना ज़्यादा यूज़ में आ नहीं रहा है। पहले यूज़ में आता था, अब ये धीरे धीरे इसका यूज़ घटते जा रहा है। ठीक है। और ये मेनली यूज़ होता था आपका कि लाइक बहुत सारे चीज़ें के वैल्यूज पास करने होते थे उस चीज़ में। ठीक है। अब उसके जगह पे डेटा करके टैग आ गया, उससे रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है ना। और ये एक बाउंड्री वॉल सेट करता है पर्टिकुलर वेबसाइट पे, जिससे आप चीज़ों को सेपरेट कर पाते हो। जैसे ये पर्टिकुलर एरिया है, ये क्या बता रहा है कि इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर ही है। आप कंप्यूटर के बाहर क्लिक करो तो कुछ भी नहीं आएगा, राइट। लेकिन जैसे कंप्यूटर के एरिया में आप घुस रहे हो, देखो ये कर्सर में चेंज हो जा रहा है। दूसरा आपका एक बना हुआ एरिया किसका, फोन का। अब जैसे ही फोन के आसपास जाऊंगा तो कुछ नहीं, जैसे ही फोन पे आऊंगा देखो, देख रहे हो, राइट। फिर कप ऑफ कॉफी, कॉफी तक जाऊंगा तो कुछ नहीं, कॉफी पे जैसे ही जाऊंगा तब जाकर के ये चीज आएगा। क्लियर है। हेलो। हाँ, तो ये चीजें हैं। देखो आपने कोऑर्डिनेट्स बताया ना, इस ये कोऑर्डिनेट तक आपका वो एरिया है, राइट। उसके बाहर वो एरिया नहीं है। तो इस तरीके से आपका डिफरेंशिएट कर। देखो पहले आपने एक इमेज लिया, इसको आपने इमेज मैप की तरह यूज करा। ठीक है, इस पर्टिकुलर इमेज को। ठीक है ना। और यूज मैप में आपने आईडी पास कर दिया। अब देखो आईडी क्या नेम है इसका, वही टैग हो गया, ये मैप की तरह काम कर रहा। अब उस मैप में जो पर्टिकुलर लैपटॉप का एरिया है उसका आपने कोऑर्डिनेट निकाला, उस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पे आपने एक पर्टिकुलर एरिया बना दिया। अब क्या हो गया, वो पर्टिकुलर एरिया उसका हो गया। जैसे हमारा इंडिया में अलग अलग स्टेट के बाउंड्रीज है ना अपने अपने, राइट। हाँ, तो वो आप पूछोगे कि वो कैसे बनाया, किसने बनाया, तो इसका लाइक, तो आप जब इमेज पे बनाना चाहोगे, कोई मैपिंग एंड ऑल करना चाहोगे, तो आपको कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करने पड़ेंगे और वो पर्टिकुलर एक एरिया में काउंट होगा। वो लाइक आपको तो लाइक फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो मैनुअल प्रोसेस है। ठीक है। हाँ, चलिए। सो देखिए आपको शुरू में अगर याद हो, अगर फर्स्ट डे में तो मैंने बताया था कि HTML का दो एक्सटेंशन होता है, .htm, .html, दोनों सेम तरीके से काम करता है। चलिए, सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू गाइज टुमारो। थैंक यू।